हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आपकी ये अरेंजमेंट की क्लास है जिसमें हम साइंस पढ़ेंगे और क्लास 8th का साइंस हमारा है यहाँ पर, जिसमें कंबशन एंड फ्लेम के क्वेश्चन आंसर्स हमने लास्ट सेशन में देखे थे। उसी में कुछ और क्वेश्चंस पर हम लोग आज के सेशन में यहाँ पर बात करेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने इस चैप्टर के देख लिए थे, जिसमें कि अभी हम जो है वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर आपका बात करेंगे। विस्तृत उत्तरीय का मतलब ऐसे प्रश्न जिनका आंसर आपको बहुत सारे वर्ड्स में देना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, ये आपका लास्ट सेशन का क्वेश्चन था, व्हाट डज कोल प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स कंबशन। कोयला जलने पर क्या उत्पन्न करता है? तो कोयला जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस करेगा, साथ में लाइट निकलेगी और हीट भी निकलेगी, ठीक है ना। चलिए, आज के सेशन का प्रश्न लिखो। प्रश्न है आपका, आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताइए। ठीक है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताइए। आदर्श ईंधन क्या होता है आपको वो बताना है आपको। बताओ क्या होता है आदर्श ईंधन। आइडल फ्यूल भी जिसको कहा जाता है, आइडियल फ्यूल, ऐसा ईंधन होगा जो आसानी से आपको प्राप्त हो सके, खर्चा कम आए, जिसमें पैसा कम लगाना पड़े, और पोल्यूशन को हमको ध्यान में रख करके चलना है, प्रदूषण जिससे कम हो, और खाना जल्दी बन जाए। ईंधन का काम क्या है? अगर हम खाना बनाने में यूज कर रहे हैं तो खाना जल्दी बन जाए, और अगर कहीं और यूज कर रहे हैं तो ऊर्जा अधिक दे, यानी कैलोरीफिक वैल्यू उसकी अच्छी हो। तो ये सारे उसकी विशेषताएं होंगी। लिखो, पहला लिखो, उपलब्धता होनी चाहिए, सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से मिल जाए, ज्यादा कोई हमें कठिनाई का सामना ना करना पड़े एक फ्यूल को प्राप्त करने के लिए। ओके, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस ड्यूरिंग बर्निंग। जलने पर किसी भी प्रकार की हार्मफुल यानी कि खतरनाक हो सकता है गैसें उत्पन्न ना करे। ठीक है, चलिए तीसरा लिखिए। और क्या होना चाहिए? इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक मान उच्च होना चाहिए। ठीक है, और सुरक्षित होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, होता है। विशेषता बोलिए ना, तो ऐसा होता है उसमें, तभी वो आइडल है। और नहीं करता है। आसानी से उपलब्ध होता है, ऐसे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रश्न है आपका,
CNG क्या है? एक उपयोग लिखिए। CNG क्या है? एक उपयोग लिखिए। उत्तर में लिखो। CNG की फुल फॉर्म बतानी है। एक फ्यूल है। CNG बेसिकली एक ईंधन है, पहली बात समझ लीजिए। CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, ठीक है ना, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। और उपयोग कहाँ है इसका? मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रश्न है आपका, ज्वाला के नामांकित चित्र के साथ विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करो। ठीक है, उत्तर लिखो। पहले नामांकित चित्र बनाओ। कैंडल है आपकी, पिंक कलर की बना लो। ग्रीन है यहाँ पर कैंडल, ठीक है ना, पिंक कलर की है। इसमें आपका थ्रेड भी होगा। ये थ्रेड है, सपोज थ्रेड होता है ना। अब ये थ्रेड जलेगा आपका। यहाँ पर इसका एक अंदर वाला जोन होता है, ठीक है। फिर एक इसका मध्य वाला भाग होता है, ये मध्य वाला है, ओके। और एक इसका होता है सबसे बाहर वाला भाग, ओके। बस इन्हीं को नामांकित चित्र का मतलब क्या है? चित्र तो बनाना है, बना दिया आपने ज्वाला, लेकिन उसके साथ नाम भी लिखो क्षेत्रों का। तो ये तो क्या हो गई? कैंडल हो गई, मोमबत्ती हो गई, ठीक है। मोमबत्ती के अंदर ये क्या है? ये धागा है। इसमें ये काले रंग का कौन सा है? आंतरिक भाग, ठीक है। और ये येलो कलर का कौन सा है? मध्य भाग। और ये क्या है? बाह्यतम भाग या क्षेत्र आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इन्हीं के लिए अलग अलग नाम भी यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो आंतरिक भाग होता है, यहाँ पर दहन नहीं होता है। ये जो मध्य का भाग होता है, ये आंशिक दहन वाला भाग आपका कहलाता है। और जो बाह्यतम है, उसमें पूर्ण दहन होता है। समझ रहे हैं? तो अब आपको अलग अलग क्षेत्रों के नाम बताने, तो सबसे पहला आपका आएगा आंतरिक क्षेत्र। लिखिए आंतरिक क्षेत्र। इसे काला भाग भी कहा जाता है, जहां गैसों का दहन नहीं होता है। और
तापमान सबसे कम होता है। ठीक है, दूसरा लिखो, मध्य का भाग है जो। इसे क्या कहा जाता है? आंशिक दहन वाला भाग। आंशिक दहन वाला क्षेत्र है जहां ज्वाला का रंग पीला, ठीक है, और कभी कभी लाल या नारंगी आपको दिखाई देता है। यह है गर्म भाग है। ठीक है, चलिए। और तीसरा है आपका बाह्यतम क्षेत्र, आउटर मोस्ट जोन। पूर्ण दहन वाला भाग, पूर्ण दहन वाला क्षेत्र जहां ज्वाला का रंग नीला दिखाई देता है, जो यह सबसे गर्म क्षेत्र है, यानी सबसे ज्यादा तापमान इसका है। और इसी का प्रयोग सुनार, सोने व चांदी को पिघलाने में करते हैं। ठीक है, चलो नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है आपका, समझाइए CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। ठीक है, अब समझो क्या कहा जा रहा है कि आग लग गई है कहीं पर, ठीक है, और उसमें CO2 डाला जाता है। ठीक है ना, CO2 क्या गैस है आपकी, तो वो किस प्रकार को आग को लगने से रोक रही है। ठीक है ना, आग को बुझा रही है। कैसे ये सब हो रहा है? तो जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है ना, ये कोई वस्तु थी, इस पर आपकी क्या हो गई, आग लग गई। आग कब लगी होगी इस पर, बताओ? जब इसका इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर गया होगा। दूसरा, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। अब CO2 हमारा क्या करता है, CO2 इस ऑक्सीजन की सप्लाई को आपका रोकता है। CO2 क्या करती है, इसके बाहर एक आवरण बना लेती है, ठीक है ना, जिससे कि ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। जब ऑक्सीजन कहीं वस्तु तक नहीं पहुंच रही है, ईंधन तक नहीं पहुंच रही है, तो आग जलना अपने आप ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से CO2 एक आवरण बना रही है जिस वस्तु पर आग लगी है उसके चारों ओर, और वो आवरण क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को वहां पहुंचने से रोक रहा है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई है तो वहां पर आग अपने आप ही बुझ जाएगी। क्लियर है? चलिए नोट करिए, लिखिए। CO2 ऑक्सीजन से भारी भी होती है आपकी, ठीक है ना, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है,
CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है और ऑक्सीजन से नीचे आकर वस्तु के आग लगी हुई वस्तु के चारों ओर एक आवरण बना लेती है, एक आवरण बना लेती है, कंबल की तरह आवरण भी कहीं कहीं लिखा रहता है, आवरण बना लेती है। ईंधन, ईंधन होगा यहाँ और यहाँ ऑक्सीजन होगी। ईंधन और ऑक्सीजन के बीच, O2 के बीच, ठीक है ना, O2 लिख रही हूँ, ऑक्सीजन लिख रही हूँ, एक ही है। ईंधन और O2 के बीच CO2 के आ जाने से पर्याप्त O2 नहीं मिल पाती है, जिससे आग बुझ जाती है, ठीक है ना, या नहीं मिल पाती है, पर्याप्त ऑक्सीजन से नहीं मिल पाती है और इस प्रकार आग को नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक आपके पास न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वैसे बता रही हूँ मैं आपको, आ भी सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ लीजिए, प्रश्न है आपके पास, एक ईंधन का या एक ईंधन को 4.5 kg का लिखो, का एक ईंधन का 4.5 किलोग्राम पूर्ण दहन करने पर 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। ईंधन का ऊष्मीय मान, ऊष्मीय मान क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको अभी तक आप बोल रहे थे, ठीक है ना। ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऊष्मीय मान को कैसे निकाल रहे थे ना, आपने बोला आपने बोला ना कि जो आपका 1 kg में आपको जलाने पर आपका कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, वो उसका ऊष्मीय मान। तो 1 kg का मतलब क्या ले रहे थे आप, वेट को आप नीचे ले रहे हो, ठीक है ना। तो ऊष्मीय मान बराबर उत्पन्न ऊष्मा बटे जो ईंधन आपने जलाया है उसका भार या ईंधन का द्रव्यमान। ठीक है, तो ऊष्मीय मान किलो जूल में लिया, ये आपने क्या किस में लिया, केजी में लिया। तो कितना आ गया, उत्पन्न ऊष्मा कितनी थी, 1,80,000 थी, ठीक है ना। और 4.5 किलोग्राम आपका क्या था, ईंधन का द्रव्यमान, ठीक है।
कितना आ जाएगा बताओ? 40,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अगर द्रव्यमान दिया गया है ईंधन का और उससे निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा आपको बताई गई है, तो आप उस ईंधन का ऊष्मीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो ये चैप्टर में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। आपको और भी कोई क्वेश्चन किसी बुक में मिले, कहीं पर भी आपको ऑफलाइन क्लास में करवाए जाए, सबकी प्रैक्टिस करते रहिए। अभी भी किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेना। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।